देखिए अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है ऊंचाई एवं दूरी, ऊंचाई एवं दूरी त्रिकोणमिति का ये दूसरा चैप्टर है। और हमारा जो बुक है भारती भवन का बुक है, पेज नंबर T52। चलिए देखिए क्वेश्चन इधर 30 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक घर सड़क के दूसरी ओर आमने सामने स्थित है, स्थित किसी स्तंभ के सिरे पर समकोण बनाती है। देखिए एक सड़क है, ठीक है, ये सड़क है और सड़क के दोनों तरफ आमने सामने एक साइड एक घर है और दूसरे साइड स्तंभ है, यानी कि खंभा उम्भा है। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि स्तंभ के सिरे पर समकोण बनाती है। यहां से एक कोण बनाया गया जो क्या बनाएगा, समकोण बनाएगा। समकोण बना दिया, समकोण बनाएगा तो आप इसको यहां से ऐसे घेर दीजिए। अब क्वेश्चन कह रहा है तथा वह सरल रेखा जो स्तंभ को घर के सिरे से मिलाती है ऊर्ध्वाधर दिशा में 60 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है? 60 डिग्री का कोण बनाती है। अब सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, इसको आप क्या कीजिए, यहां से पहले आप इसको यहां मिला दीजिए। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक घर सड़क के दूसरे ओर, ये सड़क है और इसके दूसरे ओर ये घर है, इसके सामने स्तंभ के शीर्ष पर यहां से समकोण बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? समकोण। अगर समकोण बनाया जा रहा है तो समकोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ये मान हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, मान लेते हैं। उसके बाद कह रहा है तथा वह सरल रेखा जो स्तंभ को घर के सिरे से मिलाती है, तथा वह सरल रेखा, एक सरल रेखा खींचना है जो स्तंभ को घर के सिरे से, घर का सिरा यही हुआ, ये स्तंभ का सिरा हुआ और ये हो गया घर का सिरा। घर के सिरे से एक सरल रेखा खींचा जाता है तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनता है? ऊर्ध्वाधर दिशा में 60 डिग्री का कोण बनता है। ये वाला कोण कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। यदि सड़क की चौड़ाई 45 मीटर हो, सड़क की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? 45 मीटर। ये सड़क है आपका, ये 45 मीटर है। यदि सड़क की चौड़ाई 45 मीटर हो तो घर की ऊंचाई निकालिए। यहाँ पे क्या निकालना है? घर की ऊंचाई निकालना है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा जरा इधर समझ लीजिए कि जो घर का ऊंचाई हमें नहीं पता है तो घर की ऊंचाई को हम h मान सकते हैं, h मीटर मान लिए। ठीक है, जरा आप बताइए अगर नीचे वाला ये भाग 45 है तो ये वाला भाग भी कितना होगा? 45 ही होगा। यहां से हम इसको ऐसे खींचकर यहां पर लिख सकते हैं 45 मीटर। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया 45 मीटर। अब आपको निकालना क्या है? ये पूरा ऊंचाई निकालना है। जरा आप यहां पर देखिए अगर आपको ये वाला कोण सिर्फ पता होता, कौन वाला कोण? ये वाला कोण, तो आपके पास आधार था, आप ये ऊंचाई निकाल लेते, निकाल सकते थे। उसके बाद अगर आपको ये कोण पता होता तो आपके पास नीचे आधार है, आधार से ये ऊंचाई निकाल लेते और ये लंब इसके बराबर हो जाता। फिर इसको और इसको हम जोड़ देते तो क्या आ जाता? हमारा जो आंसर निकालना था वो आ जाता। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ का जो कोण है वो हमें अभी नहीं दिया जा रहा है, नहीं दिया गया है। अब करेंगे क्या? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि आखिर इस कोण का मान कितना होगा और इस कोण का मान कितना होगा। इससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो जो चीज दिया गया है उसको हम लिख देते हैं। ठीक, उसको हम लिख देते हैं। कोई आदमी थोड़ा सा हमें बुक दो तो, 10th वाला बुक देना थोड़ा सा, क्योंकि मेरे बुक में थोड़ा सा प्रिंट गड़बड़ है। चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो चीज दिया गया उसका नाम लिख लेते हैं। हम यहाँ पर लेते हैं पॉइंट क्या है, इसको हम लिख दे ए, इसको क्या लिखेंगे? इसको
इसको और इसको ए लिख दें। अब हम देख रहे हैं कि इस चित्र में CD घर की लंबाई है और AB क्या है, स्तंभ की ऊंचाई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब कोण की बात करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो चीज दे रहा है उसको हम लिख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा, लिखेंगे माना कि AB क्या है, तो AB स्तंभ की ऊंचाई, माना कि AB बराबर H स्तंभ की ऊंचाई तथा CD क्या है, CD घर की ऊंचाई है। लिखेंगे यहाँ पे चूंकि घर का सिरा, ये जो घर है इसका सिरा स्तंभ के जड़ के साथ ऊर्ध्वाधर रूप में कितने डिग्री पर कोण बनाती है, 60 डिग्री पर, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में दिया गया है, लिखेंगे हम कि एक सरल रेखा स्तंभ से मकान के शीर्ष के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो हमें निकालना क्या है, हमें ये जो स्तंभ है, स्तंभ की ऊंचाई निकालना है, AB निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे हम, सॉरी, घर की ऊंचाई निकालना है। यहाँ पे घर की ऊंचाई निकालना है, तो घर की ऊंचाई क्या है, CD है ना, CD बराबर में क्या होगा, यही आपको चाहिए। लिखेंगे चूंकि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जरा आप देखिए, ये जो त्रिभुज यहाँ पे बना हुआ है, ये त्रिभुज, क्या हम इसको पलट सकते हैं? अगर हम इसको पलट देते ऊपर की तरफ, तो कुछ इस प्रकार का त्रिभुज बनाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा 60 डिग्री और यहाँ पर ये है 45 मीटर है। यहाँ से हम देखिए, हमारे पास आधार है तो हम लंब निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास आधार है, लंब निकाल सकते, तो यहाँ पे कौन सा थीटा जाएगा, tan थीटा जाएगा। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज AEC में, लिखेंगे समकोण त्रिभुज AEC में, लिख दिए। समकोण त्रिभुज AEC में जब हम जाएंगे, हम देख रहे हैं कि हमें आधार दिया गया, लंब निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, यहाँ पर लंब का नाम क्या हो जाएगा, AE है, तो हम लिख देंगे EA। क्या लिखेंगे, सबसे पहले एक बार आप लंब बटा आधार लिखिए। आगे बढ़ते तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा के जगह पर हमें कितना डिग्री लेना है, 60 डिग्री लेना है, तो लिखेंगे 60 डिग्री के बराबर में लंब का नाम EA बटा में आधार का नाम हम क्या लिख सकते हैं, EC लिख सकते हैं। लिख दें यहाँ पर EC। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो tan 60 डिग्री का मान कितना आता है, √3 बटा में 1 लिख सकते हैं, के बराबर में हम लिख देंगे यहाँ पर EA को रहने देंगे EA ही, EA, और बट्टा में आधार का मान कितना है, 45 है, 45 है। तो यहाँ पर आप देखिए EA का मान, अगर हम बराबर के दोनों तरफ संख्यात्मक मान होता है तो क्या करते हैं, कैचिया गुना, EA से 1 में गुना हुआ तो EA, और 45 से √3 में गुना होगा तब 45 √3 हो जाएगा। अब लिखेंगे पुनः। अब चलिए, आपके पास एक और समकोण त्रिभुज कहाँ पे है, ऊपर है ना, यहाँ पे। जब हम यहाँ पे चलेंगे तो अब हमारे पास कौन सा समकोण त्रिभुज है, CEB है। क्या है, CEB है। लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज CEB में, CEB में यहाँ पर भी आप देखिए, आपको आधार दिया गया है, निकालना क्या है, लंब।
तो जब भी अगर आधार लंबाता है तो हम कौन सा थीटा लेते हैं, tan थीटा लेते हैं। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार लिख दें। जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे थीटा का मान क्या हो जाएगा यहाँ देखिए, ये टोटल है 90, ये टोटल कितना है 90 है। इस टोटल 90 में से 60 तो ये वाला भी कट गया ना, अगर 90 में से 60 ये निकल गया तो ये कितना बचा, 30 बचा ना। यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, tan 30 डिग्री के बराबर में लंब का नाम आप क्या लिखिएगा, BE लिखिएगा, लिखेंगे BE के बट्टा में आधार, आधार का नाम क्या लिखेंगे, CE लिख दे यहाँ पे CE। अब आप इसको क्या कीजिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 के बराबर में। आप यहाँ पे देखिए BE जो है इसका मान यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो BE को आप BE रहने दीजिए, ठीक है। BE को हम क्या करेंगे, BE रहने देंगे। और नीचे अब देखिए यहाँ पे CE लिखा हुआ है, CE का मान कितना है, 45 मीटर है। खामोखा मनी आज आप ही बाहर चले जाइएगा। जब से आप आए हैं आपको कहते हैं कि आगे बैठा कीजिए, जब से आप आए तब से हम आपसे डिस्टर्ब हो रहे हैं, इसलिए आपको बाहर भेज दिया जाएगा। अब देखिए, जब बराबर के दोनों तरफ संख्यात्मक मान हो तो हम क्या करते हैं, कैचिया गुना। जब √3 से BE में गुना होगा तो √3 BE हो जाएगा, के बराबर में 45 से अगर 1 में गुना हुआ तो 45, ये √3 इसके साथ गुना में उधर जाएगा तो भाग में लिखेंगे BE के बराबर में 45 बटा √3। अगर किसी भिन्न में हर के रूप में अगर रूट आ जाए तो वहां पर हम क्या कर देते हैं, हर का परिमेयकरण। कैसे करते हैं, तो ऊपर भी √3 और नीचे भी √3। जब इसको हम एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 45 √3 और नीचे √3 से √3 में गुना होता है तो √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या होता है, कट जाता है। यहाँ पे बच जाएगा 3 से 45 में भाग देंगे, कितना मरतबे कटा, 15 मरतबे। अब यहाँ पर आ गया BE बराबर कितना, 15 √3 आया। अब हम नीचे लिख देते हैं अतः घर की ऊंचाई बराबर, घर की ऊंचाई बराबर, घर की ऊंचाई में आप क्या कीजिए, इस दोनों आंसर को जोड़ दीजिए, EA प्लस BE के बराबर में। EA का मान कितना आया हुआ है, 45 √3 और BE का मान कितना आया, 15 √3। अब देखिए यहाँ पर 45 को √3 है, फिर 15 को √3 है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या को √3, तब 15 को और 45 को क्या होता है, 60 को √3 आ जाएगा। क्वेश्चन किस चीज में है, मीटर में है, तो लिखेंगे मीटर, यहाँ पर आ जाएगा आंसर। आंसर मैच कीजिए क्या दे रहा है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए आगे का। आप ये चैप्टर खत्म करके लाएंगे पूरा। देखिए एक 31 नंबर क्वेश्चन है। देखिए अब जो यहाँ पे त्रिभुज देगा, थोड़ा सा इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मीनार पर ध्वज दंड खड़ा है, एक मीनार है, ठीक है। यह देखिए ये एक मीनार है और इस पे एक ध्वजा लगा हुआ है। ध्वजा मतलब क्या होता है, झंडा होता है, कि झंडा इस पे लगा हुआ है, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि जमीन से 10 मीटर दूर, सॉरी मीनार से 10 मीटर दूर जमीन पर मीनार और ध्वज दंड क्रमशः 45 और 15 मीटर का कोण बनाता है। यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर, कितना मीटर की दूरी पर, 10 मीटर की दूरी पर, 10 मीटर की दूरी पर क्रमशः ध्वज दंड 45 और 15 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है।
एक बात आप समझ लीजिए, जब भी अगर हम चांद से कोण बनाते हैं, ठीक है, चांद से कोण बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, चांद लेते हैं और ठीक उसके बीचों बीच में एक पाई रहता है और एक नीचे वाला लाइन, उसको हम यहाँ पर बैठाकर कोण बना लेते हैं। जब हम कोण बनाते हैं तो उससे क्या पता चलता है, अगर हम इधर कोण बना रहे हैं चाहे इधर बनाएंगे, डिग्री जितना कम होगा झुकाव उतना क्या होगा, ज्यादा नीचे की तरफ होगा, ठीक है। डिग्री जितना कम तो झुकाव उतना नीचे की तरफ, और डिग्री जितना बढ़ेगा झुकाव उतना ऊपर की तरफ उठेगा। बात समझ रहे हैं? आप चांद लीजिएगा एक और देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे है, हमारे पास चांद है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लाइनिंग खींचा हुआ है। इस लाइन को अगर हम रखेंगे तो स्टार्ट होता है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। हम देख रहे हैं कि 0 डिग्री का झुकाव नीचे की तरफ है, और जैसे जैसे डिग्री बढ़ रहा है लाइनिंग ऊपर की तरफ उठते जा रहा है, ठीक है। तो डिग्री जितना कमेगा झुकाव उतना नीचे की तरफ आएगा, और डिग्री जितना बढ़ेगा तो झुकाव उतना ऊपर की तरफ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसी हिसाब से आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये कम झुकल है, हमारे पास दो गो कोण है, एक 45 डिग्री और दूसरा क्या है 15 डिग्री है। आप यहीं से देख सकते हैं कि यहाँ का कोण, आपको कोण 45 है और कोण 15 है। जस्ट अभी बताया कि जो कम होगा उसका झुकाव नीचे की तरफ होगा, इसका झुकाव नीचे की तरफ है तो ये कितना हो जाएगा 15 डिग्री, और इसका झुकाव ऊपर की तरफ है तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है एक सेकंड रुको, कह रहा कि एक मीनार पर ध्वजदंड खड़ा है, मीनार से 10 मीटर दूर जमीन पर मीनार और ध्वजदंड, अरे एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ कह रहा है कि मीनार और ध्वजदंड, पहले मीनार दिया तो मीनार ये है ना, और क्रमशः लिख रहा है तो ये 45 डिग्री का कोण बना, और ध्वजदंड का कह रहा है 15 डिग्री, तो ये वाला हुआ 15 डिग्री, क्रमशः लिख दिया हुआ है। तो कह रहा है कि ध्वजदंड की लंबाई निकालिए, आपको ये वाला निकालना है, ध्वजदंड यही ना है, मान लेते हैं इसकी ऊंचाई कितना है h है। टोटल का नाम लिखते हैं A, B, C, D, ठीक है। आपको ध्वजदंड की लंबाई चाहिए, सिर्फ आपको यही चाहिए। ये कब मिलेगा, जब हमें पूरा पता हो और फिर निचका भी पता हो, पूरा में से निचका को घटा देंगे ये वाला मिल जाएगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं कि माना के A, D ध्वजदंड तथा DB क्या है, मीनार है। लिखेंगे चूंकि मीनार के जड़ से, ए बुआ इधर देखिए, मीनार के जड़ से एक बिंदु, या लिखिए 10 मीटर दूर बिंदु, 10 मीटर दूर बिंदु मीनार एवं ध्वजदंड के साथ क्रमशः कितना कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 45 डिग्री और 15 डिग्री, क्रमशः 45 डिग्री और 15 डिग्री का कोण आंतरिक करती है, का कोण आंतरिक करती है। हो गया। चलिए अब इसको आप आगे बढ़ाइए। सबसे पहले हम इस नीचे वाले समकोण त्रिभुज में चले, लिखेंगे समकोण त्रिभुज DBC में, लिख देते हैं समकोण त्रिभुज DBC में। जरा आप देखिए यहाँ पे, वो इधर ध्यान दो, नीचे वाला आधार हमें पता है, नीचे आधार दिया गया है, और बात है लंब पर, हमें यहाँ पर लंब DE निकालना है। तो लंब और आधार किस थीटा में आता है, tan थीटा में आता है। लिख सकते हैं क्या, tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, लिख सकते हैं।
जब आगे बढ़ेंगे तो tan। अब देखिए इस त्रिभुज में थीटा का मान कितना दे रहा है, 45 है, तो tan 45 डिग्री के बराबर में लंब का नाम क्या है, dB है। क्या है, dB है। और बट्टा में आधार, आधार का नाम क्या है, BC है। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 और इसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं, फिर से 1। ये जो dB है तो dB को आप dB लिखिए, क्यों, क्योंकि इसका कुछ भी मान नहीं है। और BC का मान कितना है, 10 है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 से dB में गुना होगा तो dB के बराबर में 10 होगा। इसको आप यहीं पे रहने दीजिए। अब लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे, पुनः। अब आप चलिए बड़का समकोण त्रिभुज में, किसमें, ABC में लिखेंगे समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। अब सबसे पहले आप देख लीजिए कि अब आपके पास थीटा कितना आया, ये वाला 45 है। जब हम बड़का कोण का बात करेंगे तो इस कोण में ये वाला कोण भी रहेगा और ये वाला भी रहेगा। 45 ये है और 15 ये है, तो कुल मिलाकर कितना डिग्री का कोण हो गया, 60 डिग्री का। तो यहाँ पे हम 60 डिग्री लिख सकते हैं। समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा बराबर, हमें पता है कि हमें लंब निकालना है और हमारे पास क्या दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है। अब हम लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, लिख दिए। तो tan थीटा का मान क्या होगा, 60 डिग्री के बराबर में। लंब का नाम क्या है, AB है। क्या है, AB है। लंब का नाम AB और बट्टा आधार का नाम क्या है, BC है। तो लिख दे BC। आप आगे बढ़िए, देखिए tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 बट्टा में हम क्या लिख सकते हैं, 1 के बराबर में। ये लंब AB है। AB कैसे बना, तो इस दोनों को जोड़ने पर ना बना। AB कैसे बना हुआ है, इस दोनों को जोड़ने पर। लिखेंगे AB के जगह पर AD प्लस में DB लिख सकते हैं, बट्टा में आधार है BC और यहाँ पर BC का मान कितना है, 10 है। आगे बढ़ाए तो आप देखिए √3 बट्टा 1 के बराबर में AD का मान आपने क्या लिया है, H प्लस DB बट्टा में क्या है, 10। जब बराबर के दोनों तरफ संख्यात्मक मान हो तो हम क्या करते हैं, कैचिया गुना करते हैं, कैचिया गुना करते हैं। आगे हम इसको बढ़ा देते हैं। जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो देखिए H प्लस DB के बराबर में जब 10 से √3 में गुना होगा तो 10 √3 आ जाएगा। आ गया ना। आपको सिर्फ चाहिए क्या, ये AD चाहिए, यानी कि आपको H का मान चाहिए। अब देखिए यहाँ पर DB का मान दिया हुआ है। अगर हम इसको उधर भेज दें, H को उधर भेज दें, तो यहाँ पर भी DB मिल जाएगा। ये वाला DB और ये वाला DB दोनों अगर आपस में बराबर है तो दोनों का मान भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यही हम कर सकते हैं। लिखेंगे DB के बराबर में 10 √3 माइनस H लिख दिया। ये हो गया हमारा समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण हमारा 2। लिख सकते हैं समीकरण 1 एवं, जरा आप यहाँ पर देखिए, अगर ये भी DB है, ये भी DB है, इसका मान ये है, इसका मान ये है, और दोनों DB अगर आपस में बराबर हो तो दोनों का मान भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं हो क्या चीज, तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 10 √3 माइनस H के बराबर में, 10 √3 माइनस H के बराबर में इसका मान क्या है, 10 है। इस 10 को अगर हम इधर लाएंगे प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और माइनस H को उधर ले जाए, माइनस H उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। यानी कि हमारे पास कुल मान आया H के बराबर में 10 √3 माइनस 10, यही ना आया। पहले आप आंसर देखिए, रूट में दे रहा है या दशमलव में दे रहा है, हाँ दशमलव में दे रहा है। चलिए आगे हम इस क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। लिखेंगे H बराबर, इस दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 10 कॉमन ले ले। जब हम यहाँ पर 10 कॉमन लेंगे तो 10 से 10 कट गया, √3 यहाँ पर बचा ना, माइनस है तो माइनस, 10 से 10 में भाग देंगे क्या मर्तबे कटेगा, 1 मर्तबे कट गया। आगे बढ़ाएंगे H बराबर 10, √3 का मान कल भी आपको बताया गया था कितना होता है, 1.732। क्या होता है, 1.732। इसमें से घटाना है क्या, 1 घटाना है। आगे बढ़ाए इस क्वेश्चन को। जब इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आएगा H के बराबर में 10 है यहाँ पे,
10 का हम लिख देंगे यहाँ पे 10। और अब देखिए अगर 1.732 में से अगर हम 1 घटाते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, 2 का 2, 3 का 3, 7 का 7, दशमलव का दशमलव, और 1 में से गया कुछ नहीं। यानी कि यहाँ पर हमें मिल जाएगा 10 के सादे के बीच में कुछ भी साइन नहीं है, ना जोड़ का, ना घटाव का, ना गुना का, ना भाग का, तो क्या देंगे, गुना देंगे। गुना देकर हम डाल सकते हैं 0.732। ठीक है, अब इससे आप क्या कीजिए, इसमें कर दीजिए गुना, देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है। गुना करके देखो तो 10 से गुना कीजिए तो 0.732 में क्या आ रहा है, इतना छोटा गुना फिर भी गुने करोगे। अरे देखो लॉजिक इधर देखो, आपको जो गुना करना है, जब भी इस टाइप का गुना हो तो आप क्या करेंगे, देख लीजिए इधर 0.732 में किस चीज से गुना करना है, 10 से। 10 में क्या गो जीरो है, एगो। जब दशमलव काटने के लिए हम एगो जीरो डाल सकते हैं, दशमलव हटाने के लिए, तो यहाँ पर अगर दशमलव ऐसे हम गुना करेंगे तो एक स्टेप आगे और दशमलव नहीं बढ़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर 2 गो जीरो रहता था 1 2, इस जीरो को मिटाते हम यहाँ पर दशमलव डाल देते। ठीक है, अगर यहाँ पे एगो जीरो है तो यहाँ पर दशमलव है तो एक घर आगे हम दशमलव बढ़ा देंगे। अगर हमारे पास 3 गो जीरो होता तो हम कहाँ पर दशमलव डालते, 1 2 3, इसके बाद हम दशमलव डालते। क्योंकि हमारे पास है क्या, हमारे पास गुना में यही है ना, तो आप डायरेक्ट क्या कीजिए, यहाँ से दशमलव हटाइए, एगो जीरो से गुना करना है तो एगो संख्या के बाद दशमलव डाल दीजिए, हो गया आपका आंसर। और किसी संख्या से पहले अगर जीरो है तो उसका कुछ भी वैल्यू होता है, नहीं होता है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7.32। क्वेश्चन किस चीज में है, मीटर में, यही हो जाएगा आपका आंसर। मैच कीजिए क्या आंसर है, क्या है, यही है। आप अपना होमवर्क पूरा 36 तक कंप्लीट करके लाइएगा। जो प्रॉब्लम होगा नेक्स्ट डे बताकर इस चैप्टर को खत्म किया जाएगा, उसके बाद आपका मैथ चला जाएगा रिवीजन में। ठीक है।